और कराची में समुद्री तूफान का खतरा बिपरजॉय कराची से 260 किलोमीटर के फासले से गुजर रहा है। दो दरिया की साहिली पट्टी पर आवाम के रश न रोकने के बाद दो दरिया की साहिली पट्टी की तरफ जाने वाले रास्तों को मिट्टी के टेले बनाकर सील कर दिया गया है। और मजीद वहाँ की क्या सूरत हाल है और तूफान की क्या अपडेट्स हैं, अपने नुमाइंदे सालिक शाह से जानते हैं। सालिक, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप वहाँ पर? पर जो तूफान इस वक्त बहरे अरब में कराची के जुनूब में 200 किलोमीटर के करीब से 250 किलोमीटर के करीब से गुजर रहा है। दूसरी जानिब केटी बंदर के हवाले से महकमा मौसमियात के हुक्काम का ये कहना है कि वहाँ पर 180 किलोमीटर का फासला रह गया है बाई पर जो तूफान का। दूसरी जानिब हमने गुज़श्ता दिनों देखा था कि यहाँ पर दफ़ा 144 की मुसलसल खिलाफ वर्जी के बाद जो शहरी दो दरिया के किनारे पर पहुँच रहे थे, उसके बाद यहाँ के इंतजामिया ने DHA के इंतजामिया ने जो इस सड़क को अब जो अंदर जाने वाले जो रोड उस तमाम रोड्स को जो है अभी इन्होंने इस तरह के मिट्टी के टीले लगाकर उन्होंने बंद कर दिया है ताकि यहाँ पर जो दो दरिया की जो साहिली पट्टी है वहाँ पर लोगों का एक्सेस रोका जा सके। इस हवाले से हुक्काम का यही कहना है कि उन्होंने अपनी देर बहुत ज़्यादा कोशिश की लोगों को यहाँ रोकने के लिए, लेकिन नफरी की कमी के बायस कानून नाफिज करने वाले इदारों को दीगर जो इंतजामिया को काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा, क्योंकि शहरी कहीं ना कहीं से पहुँच जाते थे, जिसके बाद ये टीले लगाकर तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया है। दूसरी जानिब हुक्काम की जानिब से ये कहा गया गुज़श्ता दिनों में जो गुज़श्ता 2 रोज़ के दौरान CBU के साहिल पर दफ़ा 144 के खिलाफ वर्जी करने के इल्ज़ाम में 20 से ज़्यादा अफराद को गिरफ्तार किया गया था, जिनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई थी। अब आज सुबह जो है आज रात में DHA की इंतजामिया की जानिब से जो मुकामी इंतजामिया की जानिब से यहाँ पर मिट्टी की जो ढेर लगाने के बाद जो तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया है। दूसरी जानब हुक्काम का यही कहना, महकमा मौसमियात के हुक्काम का यही कहना कि आज शाम को शहर में तेज़ झक्कड़ के साथ बारिश के इम्कान भी ज़ाहिर किए जा रहे हैं। दूसरी जानब केटी बंदर की जो साहिल है वहाँ पर तमाम किस्म के जो सिक्योरिटी इंतजाम जो किए गए हिफाजती दावा, उसके हवाले से हुकूमत सिंह का यह दावा है कि उन्होंने वहाँ से तमाम लोगों को डिस्प्लेस कर दिया है। अब हुकूमत ये कह रही है कि कराची के जो साहिली इलाके हैं वहाँ से भी लोगों को निकालने का काम शुरू किया गया है, लेकिन वहाँ पर कुछ लोगों की जानिब से उनको मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा और आज सुबह हो सकता है कि उन लोगों को वहाँ से ज़बरदस्ती वहाँ से मुंतकिल किया। बिपरजॉय तूफान के खतरात कराची के साहिल तक पहुँच गए। समुद्री तूफान और शदीद बारिशों में नुकसान से बचने के लिए आवाम ये एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दफा 144 पर अमल करें और हरगिज साहिल का रुख न करें। साहिल समंदर के नशेबी इलाकों में रिहाइश पजीर अफराद फौरी तौर पर महफूज जगह पर मुंतकिल हो जाएं। दौरान बारिश और आंधी में गैर जरूरी बाहर निकलने से परहेज करें। तमाम जरूरी अद्वियात प्लास्टिक के बैग में अपने साथ रखें। बिजली के तार और खंभों से दूर रहें और उन्हें हरगिज ना छुएं, ये जानलेवा हो सकती हैं। गाड़ी चलाते हुए एहतियात करें और स्लो ड्राइविंग करें। गाड़ियों और मोटरसाइकिल को बिजली के खंभों के नीचे पार्क मत करें। दरख्तों, साइन बोर्ड और PMT के नीचे खड़े ना हों। जनरेटर या पानी की मोटर को गीला होने से हत्तुल इम्कान बचाएं। सिंध हुकूमत और NDA की जानिब से अवामी इमदाद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। आवाम से गुजारिश है किसी भी इमरजेंसी की सूरत हाल से निपटने के लिए स्क्रीन पर मौजूद इन नंबर्स पर फौरी राब्ता करें। आंधी और तूफान से बचने की दुआ। ए अल्लाह, इसे रहमत बना और इसे अजाब ना बना। ए अल्लाह, इसे नफे वाली हवा बना और नुकसान वाली हवा ना बना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।